अगर आपका बच्चा जिद्दी हो रहा है तो ये बात आपको अभी जाननी चाहिए। बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब हर जिद तुरंत पूरी की जाती है। रोते ही हाथ में मोबाइल आ जाता है, आंसू गिरते नहीं कि कार्टून चल जाता है, जरा सा मुंह बना के चिप्स सामने आ जाते हैं और बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर एक आदत बन जाती है, रोना ही मेरी ताकत है, मैं रोऊंगा तो मेरी हर बात मानी जाएगी, और यही आदत उसे जिद्दी बना देती है। सही परवरिश क्या है? हर इच्छा तुरंत पूरी न करें, बच्चे को प्यार से समझाएं, उसे थोड़ा इंतजार करना सिखाएं, कुछ सीमाएं तय करें, और सबसे जरूरी उन सीमाओं पर टिके रहें। याद रखें, जो बच्चा आज सीमाएं सीखता है वही कल खुद पर नियंत्रण रखना सीखता है। प्यार जरूरी है, लेकिन हर बात मान लेना प्यार नहीं होता। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहना चाहिए? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना क्यों सिखाया गया है? इस बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छींक अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, इसलिए जब किसी को छींक आए तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम साइंस की बात करें तो वैज्ञानिकों के मुताबिक छींक हमारे जिस्म का एक प्राकृतिक सुरक्षा सिस्टम है। जब नाक या सांस की नली में धूल, बैक्टीरिया या वायरस जमा हो जाते हैं तो छींक के जरिए शरीर उन्हें तेजी से बाहर निकाल देता है। यानी एक छोटी सी छींक हमारे जिस्म को बड़ी सा बीमारी से बचाने का जरिया बन सकती है। इसी वजह से छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करना और उसकी हिकमत को मानना है। अगर आपको भी आज ये नई जानकारी मिली हो तो कमेंट में जरूर लिखें अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये खूबसूरत सुन्नत पहुंचे। क्या आप जानते हैं जब इमाम हसन को जहर दिया गया तो उन्होंने अपने कातिल का नाम क्यों नहीं बताया? उनका जवाब सुनकर इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। जहर अपना असर दिखा रहा था, जिस्म कमजोर हो रहा था, चेहरे का रंग बदल चुका था। इमाम हुसैन पास बैठे थे, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। उन्होंने कहा, भाई बताइए किसने आपको जहर दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कमजोर हालत में भी इमाम हसन ने आंखें खोली, चेहरे पर सुकून था, गुस्सा नहीं, बदला नहीं। उन्होंने फरमाया, अगर वो शख्स नहीं है जिस पर मुझे शक है तो मैं किसी बेगुनाह का नाम क्यों लूं, और अगर वही है तो अल्लाह उससे बेहतर इंतकाम लेने वाला है। ये सुनकर कमरा खामोश हो गया। ये सिर्फ सब्र नहीं था, ये अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था। दुश्मन जहर दे सकता है लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखने वाले का मकाम कोई छीन नहीं सकता। अगर आप भी इमाम हसन के सब्र और किरदार से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लिखें, सब्र सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि दुआ तुम करो और फरिश्ते आमीन कहे। ऐसी जिंदगी बनाओ जहां गुनाह से ज्यादा तौबा हो, नफरत से ज्यादा मोहब्बत हो और हर सांस में सिर्फ अल्लाह की याद हो, क्योंकि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसकी दुआओं का हो जाता है। कुछ बेटे शादी के बाद अपनी बीवी को खुश करने के लिए अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं। यह सिर्फ नाशुक्री नहीं बल्कि एक बड़ा गुनाह है। जिस माँ ने 10 महीने का तकलीफ उठाकर बच्चे को जन्म दिया और जिस बाप ने सारी जिंदगी मेहनत करके उसे बड़ा किया, उन माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देना किसी ईमान वाले का काम नहीं हो सकता। याद रखिए, बीवी जिंदगी में बाद में आती है लेकिन माँ बाप जन्म से हमारे साथ होते हैं। माँ बाप को तकलीफ देकर घर में सुकून हासिल नहीं किया जा सकता। जो औलाद माँ बाप को दुख देती है उसकी जिंदगी से बरकत कम हो जाती है, और जो औलाद उनकी खिदमत करती है अल्लाह उसके रिज़्क और जिंदगी में रहमत देता है। शादी की वजह से कभी भी माँ बाप को खुद से दूर न करें। अल्लाह हम सबको माँ बाप का हक अदा करने की तौफीक दे, आमीन। रुको, अगर तुम भी सोचते हो कि मरने के बाद इंसान भूत बन जाता है तो आज ये बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लो। इस्लाम की सच्चाई ये है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह इस दुनिया में भटकती नहीं, अल्लाह उसकी रूह को बरज़ख की दुनिया में भेज देता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि फला आदमी मरकर भूत बन गया, ये सब सिर्फ कहानियां और लोगों का वहम है। हाँ, इस्लाम में जिन्न का जिक्र जरूर है, लेकिन हर डरावनी चीज को भूत कहना गलत है। याद रखो, मुसलमान को भूत से नहीं सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। अगर ये इस्लामिक सच्चाई सही लगी तो वीडियो शेयर जरूर करो ताकि लोगों का वहम टूटे। मरने के बाद मर्द के लिए कफन के 3 कपड़े होते हैं और औरत के लिए 5 कपड़े। सोचिए जरा, जो इस्लाम मरने के बाद भी तुम्हें ज्यादा पर्दा दिलाता है, वही इस्लाम तुम्हें जिंदा रहते हुए बेपर्दा घूमने की इजाजत कैसे देगा? बात कड़वी है लेकिन सच है। अगर दिल को लगी हो तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा दो ताकि हक की बात हर किसी तक पहुंचे। एक मिनट सोचिए, जब एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता तो गुनाहों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे? जब मोबाइल चार्ज के बिना नहीं चलता तो इंसान इबादत के बिना कैसे चलेगा?
जब मोबाइल में वायरस आ जाए तो हम तुरंत उसे साफ करते हैं, लेकिन जब दिल में गुनाह भर जाए तो हम तौबा क्यों नहीं करते? और जब मोबाइल खो जाए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन नमाज छूट जाए तो हमें फर्क क्यों नहीं पड़ता? याद रखिए, जन्नत का रास्ता सिर्फ अच्छे कामों से खुलता है। ये वीडियो हर उस बेटी के लिए है जो बिना कुछ कहे सब सह लेती हैं। बेटी अगर माँ बाप की मर्जी से शादी करे तो ससुराल वाले ताने मारते हैं, और अगर अपनी मर्जी से शादी करे तो अपने ही घर वाले सवाल उठाते हैं, और अगर शादी ना करे तो मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं। आखिर करें तो क्या करें? एक बेटी जन्म से लेकर मौत तक हर मोड़ पर उसे खुद को साबित करना पड़ता है। हर कदम पर जैसे उसकी परीक्षा ली जाती है। सच तो ये है, बेटी के हिस्से में अक्सर खुशियों से ज्यादा सब्र और आजमाइश ही लिखी होती है। किसी के घर बार बार जाओ तो इज्जत कम हो जाती है, लेकिन एक घर ऐसा है जहाँ जितनी बार जाओ इज्जत उतनी ही बढ़ती है, वो है अल्लाह का घर, मस्जिद। अगर आप भी अल्लाह के घर से मोहब्बत रखते हैं तो कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह। जमीन और जायदाद ने आज भाई को भाई का दुश्मन बना दिया है। जिस भाई के साथ बचपन की रोटी बांटी, आज उसी के हिस्से पर नजर रखी जा रही है। याद रखो, जो जमीन के लिए भाई से रिश्ता तोड़ दे वो अल्लाह के सामने रिश्तों का जवाब नहीं दे पाएगा। माँ बाप की दुआ छोड़कर जायदाद में सुकून ढूंढोगे तो न दुनिया में चैन मिलेगा न आखिरत में। इस्लाम सिखाता है हक लो मगर रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि जायदाद यहीं रह जाएगी और रिश्तों का हिसाब आगे देना होगा। अगर ये बात दिल को लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और गरीबों की मदद के लिए हक पुकार से जुड़कर अपनी हैसियत के मुताबिक दान करें। एक माँ की कहानी सुनाती हूँ आप सबको। एक गरीब लड़का था, नाम था इब्राहिम। गरीब था लेकिन 5 वक्त का नमाजी और ईमानदार। एक दिन बारिश में उसकी माँ की चप्पल टूट गई। माँ ने कहा, बेटा मेरी फिक्र मत कर, मैं बिना चप्पल के भी चल लूंगी। इब्राहिम के पास पैसे नहीं थे, मगर उसी रात उसने अपनी इकलौती नई चप्पल माँ के लिए रख दी और खुद नंगे पांव मस्जिद चला गया। इमाम साहब ने पूछा, बिना चप्पल क्यों आए बेटा? इब्राहिम मुस्कुराकर बोला, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है, अगर उनकी चप्पल टूट गई तो मेरा रास्ता कैसे बनेगा? अगर कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। अगर ये बात दिल को छू जाए तो इसे जरूर शेयर करें। बेटी अल्लाह की बड़ी नेमत। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से लोग समझते हैं कि बेटा होना बड़ी नेमत है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि बेटी भी अल्लाह की खास रहमत और नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेटियों को प्यार से पालता है और उनकी सही परवरिश करता है, वही बेटियां उसके लिए जन्नत का जरिया बनेंगी, क्योंकि यही औलाद आपकी नजात का सबब बन सकती है। अल्लाह हम सबको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाप वो नेमत है जिसकी चप्पल भी दरवाजे पर हो तो सुकून मिलता है, सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, जब अब्बू घर पर होते हैं तो दिल को एक अजीब सा इत्मीनान मिलता है, और जब वो न हो तो घर घर जैसा महसूस ही नहीं होता। माँ बाप आपका पहला प्यार होते हैं। वे खुद भूखे रहकर भी आपको खिलाते हैं। आप रोते थे तो वे सो नहीं पाते थे। आज वे बूढ़े हो गए हैं, आपके समय का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, माँ की दुआ जिंदगी बदल सकती है। माँ बाप का जिंदा होना जन्नत का मौका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की 5 आदतों को बेहद पसंद करते थे, और सुन लो, इन 5 आदतों में छुपा है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। लेकिन अफसोस, हम समझना ही नहीं चाहते। पहली बात, जब बच्चा कुछ चाहता है तो रोता है, मचलता है, जिद करता है, और आखिरकार लेकर ही मानता है। और तुम अल्लाह से मांगते हो बिना आंसू, बिना तड़प, बिना सच्चाई। ऐ बंदे, अल्लाह से मांगना है तो बच्चों की तरह मांग, आंखों से आंसू बहाकर, टूटे दिल के साथ, क्योंकि मेरा रब कभी भी रोती आंखों को खाली नहीं लौटाता। दूसरी बात, बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, कपड़े गंदे कर लेते हैं, ये तुम्हारे घमंड पर जोरदार तमाचा है। किस बात का गुरूर है? जिस जिस्म पर तू इतरा रहा है वही मिट्टी का है, और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तीसरी बात, बच्चे लड़ते हैं, चीखते हैं, लेकिन कुछ ही पल में सब भूल कर गले लग जाते हैं, और तुम सालों तक नफरत, जलन और दुश्मनी दिल में पालते रहते हो। याद रखो, ईमान वाला दिल कब्रिस्तान नहीं होता जहाँ नफरत दफन कर दी जाए। चौथी बात, बच्चा खुद खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, उसके दिल में जमा करने का लालच नहीं होता। काश तुम समझ पाते कि बांटने से रिज्क घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है, लेकिन नहीं,
تمہیں تو بس جمع کرنا ہے، چاہے دل پتھر ہی کیوں نہ بن جائے۔ پانچویں اور آخری بات، بچہ کتنی محنت سے مٹی کا گھر بناتا ہے، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اسے توڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اعلان ہے، سن لو اے غافل انسان، یہ دنیا فانی ہے۔ آج جو سجا سنورا گھر ہے کل سب مٹی میں مل جائے گا۔ رسول کی آخری چیتاونی سن لو، جس نے میری بات سنی اور دوسروں تک پہنچا دی، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں، کیونکہ خواب آنکھیں بند کر کے دیکھے جاتے ہیں اور تقدیر سجدے میں سر جھکا کر لکھوائی جاتی ہے۔ سفید بال کے فائدے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال مت اکھاڑو، کیونکہ اگر کسی مسلمان کے بال سفید ہو جائیں تو قیامت کے دن وہی سفید بال اس کے لیے نور کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بال کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔